नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई एग्जाम के लिए जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं और अंतिम 30 दिनों में जो है काफ़ी सारे नोट्स भी आपको जो है मिलेगा और जितने भी आपको नोट्स अभी लेटेस्ट अभी जो है खान सर के द्वारा आपका प्रिपेयर हुए इस सभी को जो है आपको अलग अलग यानी कि आपको जो है सब्जेक्ट वाइज आपको कवर किया जाएगा। सभी जो है आपका सब्जेक्ट से अलग अलग आपके नोट्स अभी आपको आए हुए हैं जो कि सिलेक्टिव टाइप आपका है। और साथ ही देखिए जो आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ है जिसमें कि आप लोग देख पाएंगे टोटल आपका जो है आपका 19 आपका हल प्रश्न पत्र आपका दिया गया जिसमें कि प्रीवियस पेपर और प्लस आपका जो है 10 आपका जो है प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया। तो इन प्रैक्टिस सेट को हम लोग रिवील करने वाले हैं और अलग से आपको जो है जितने भी आपका प्रीवियस पेपर आपका पूछा गया था इन सभी को फिर से आपको जो है एक बार एनालिसिस आपको दिया जाएगा, यानी फास्ट रिवीजन के तौर पर हम लोग जो है सारा सेट को एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा। तो पूरा सेट आप सभी लोगों को जो है अच्छे तरीके से लगाना है। चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है कि निम्न में से कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए हमारा आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गंधार की कला। याद रखेंगे आपसे लोग गंधार की कला को जो है ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो महमूद गजनबी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था इसका मुख्य जो है उद्देश्य था भारत की संपत्ति को लूटना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था, ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध आपका हुआ था, डेट आप लोग याद रखेंगे कि ये आपका जो हुआ था ये आपका 14 जनवरी 1761 को जो है पानीपत का जो है तीसरा युद्ध हुआ था। और इसमें अगर देखा जाए तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से जो है किसने युद्ध किया था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपको हो जाएगा मराठा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था। तो ये जो है आपका किया गया था कोचीन में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है आपका फाक उल्ला खान हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिनका कि नाम जो है भारत के पहला जो है आपका स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले अध्यक्ष जो थे ये आपका हो जाएगा व्योमेश जो है चंद्र बनर्जी। और वही फ्रेंड अगर बात किया जाए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। डेट आपसे पूछा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये मुंबई में हुआ था। ये भी आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में हमारा देखिए पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा माइकल जो डायर के द्वारा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के जो है ये आदेश दिया गया था। और देखिए यहाँ से आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डेट आपसे पूछा जाता है हर एक बार, ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जो कि अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपका कृषि हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि। तो साथियों याद रखेंगे इसका अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि वर्ष 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। तो देखिए केंद्रीय बजट जो आपका बजट जो प्रस्तुत किया गया था ये आरके जो है आपका मुखम चेट्टी के द्वारा किया गया था 1947 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपका स्थित है नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए फ्रेंड ऋण माफी शब्द जो है आपका कृषि से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए अगर हम लोग एग्जैक्ट अगर बात करें तो ये जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ था ये आपका हुआ था 1935 में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, और वही देखिए आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई है
इसके राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण आपका किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 22% है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सरकारी प्रतिबंधों में ढील देने को दर्शाता है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, उदारीकरण। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हो जाएगा सामाजिक असमानता, ये जो है आपका मानव विकास सूचकांक में जो है संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा है कि भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है। तो देखिए यानी कहने का मतलब आपका ये हुआ, चौथा अध्याय कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें तो ये भाग जो है आपके 4 में आपके दिए गए, तो इसी को हम लोग चौथा अध्याय बोलेंगे। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि आर्टिकल आपका 36 से लेकर के जो है 52 तक आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो है चर्चा किया गया है, और ये आपका जो है अनुभाग जो है आपका 4 के अंतर्गत है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा आ रहा है कि संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन की सुरक्षा और जो है यहाँ पर आपको दिया गया कि वह व्यक्ति स्वाधीनता का प्रदान की गई है, ये आपको हमारा पूछा आ रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो जीवन की सुरक्षा यानी कि जो है आत्महत्या का जो निषेध किया गया है, ये आर्टिकल आपका जो है 21 के जो है आपका 21 के जो है ए के अंतर्गत आपका किया गया। तो यहाँ पर आपको देखिए ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया आर्टिकल में, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में टोटल जो है आपके 6 सदस्यों को जो है नामित किया जाता है। सॉरी याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें आपका टोटल जो है आपका 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। वही फ्रेंड्स अगर एंग्लो इंडियन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है टोटल 2 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वही आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन में आपका कि राज्यसभा किस प्रकार का सदन होता है। तो राज्यसभा जो होते हैं अस्थायी सदन होते हैं, जबकि लोकसभा की अगर हम बात करें तो ये जो है वो अस्थायी सदन होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है कि राज्यसभा को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो साथ ही याद रखेंगे राज्यसभा को जो है इसे उच्च सदन कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए अगर सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1950, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बिहार की अगर हम बात करें कि बिहार का जो है उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये जो आपका किया गया था सॉरी ये आपका 1900 जो है आपके 16 में आपका किया गया था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और देखिए अगर बात करें कि बिहार की स्थापना कब किया गया था, तो आपका हो जाएगा 1912 में जो है बिहार की स्थापना किया गया था। वही अगर हम बिहार में अगर बात करें कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो 1916। यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और बिहार से रिलेटेड आपका एग्जाम है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा आ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। फ्रेंड्स याद रखेंगे भारत के राष्ट्रीय गीत जो लिखे गए हैं, यानी कहने का मतलब है कि वंदे मातरम, ये लिखे गए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। जबकि राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करें जनगण मन अधिनायक की, तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था ये जो है आपका 15 मार्च 1950 को आपके हुए थे। वही अगर हम बात करें कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, तो योजना आयोग के स्थान पर ही जो है नीति आयोग को रिप्लेस किया गया है। और देखिए नीति आयोग की जो स्थापना किया गया है ये आपका हो जाएगा 2015, ध्यान रखेंगे आप सब लोग, 2015 में जो है नीति आयोग की जो है आपका स्थापना किया गया, जिसका कि अध्यक्ष जो है स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा आ रहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हो जाएगा 2005 में। और देखिए आप सभी लोगों को याद रखना है ये एक प्रकार का जो है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स बन गए हैं, और ये जो है आपके सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि देखा जाए तो भारतीय संविधान में अभी तक जो है इनको किसी प्रकार का जो प्रावधान जो है सूचना के अधिकार को लेकर के नहीं मिला है, लेकिन ये जो है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अगर बात नहीं किया जाए, यानी कि किया जाए अगर आपका सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको
5 से जो है एक मौलिक अधिकार के रूप में जो है माना रहा है, जो आपका माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। बताएंगे आप सब लोग ये किस प्रकार का राइट्स है। तो ये आपका हो जाएगा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आर्टिकल 21A के अंतर्गत आपका वर्णित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपके लोकसभा को भी वर्णित किया गया है, राज्यसभा को, और साथ ही भारत के जो है राष्ट्रपति को किया गया। इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप सब लोग कि भारत के संविधान के अनुसार यानी कि 79 के अनुसार निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि किसे या किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है। तो आपके लोकसभा, राज्यसभा और जो है भारत का राष्ट्रपति, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कुल कितने आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 3। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से समूह की नदियां बिहार व उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघर नदी बनाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो बिहार के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा पूर्णिया और कटिहार में जो है जूट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और फर्स्ट नंबर पर अगर हम बात करें तो आपका पूर्णिया आएगा। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। वही ऑल ओवर अगर इंडिया की बात करें तो आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। और देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर हम लोग चाय की बात करें कि चाय का उत्पादन बिहार में जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपके किशनगंज में जो है आपके किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में पूछा है कि निम्न में से खनिज बिहार में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बिहार के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो बिहार में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कोयला भी मिलते हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम भी जो है ये आपके मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। हालांकि देखा जाए तो कोयला उतना जो है झारखंड के जैसा नहीं मिलता है, लेकिन बिहार में भी जो है कोयला की मात्राएं पाई जाती है, और पेट्रोलियम भी बिहार में है। लेकिन मैग्नीज की अगर हम बात करें तो आपका झारखंड, और लोहा की अगर मुख्य रूप से बात करें तो इसमें आपका छत्तीसगढ़ और साथ ही आपका जो है राजस्थान आपके आ जाएंगे। हालांकि प्रथम अगर प्रायोरिटी अगर हम लोग दें तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है बिहार से रिलेटेड तो कोयला और जो है आपका पेट्रोलियम हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखेगा, पूछा रहे कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से होकर इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे बिहार का पहला दैनिक उर्दू अखबार होने का गौरव प्राप्त है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नूरुल आपका जो है अनवार हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम को। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है कि धान रोपाई के समय बिहार में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो याद रखेंगे आप सुनिए आपका हो जाएगा चौंचर गीत। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है, ये आपको बार बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जंजीबार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिए पूछा है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे भाखड़ा नंगल जो परियोजना या बांध आप बोल सकते हैं, ये जो आपका स्थित है ये सतलुज नदी पर है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोसी मैदान समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो 260 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में पूछा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग याद रखेंगे कर्क रेखा जो है टोटल आपके 8 राज्य से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इन जो है टोटल 8 राज्य से होकर के गुजरती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाएगा झारखंड। झारखंड से होकर के जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहे कहा जा रहा है कि तमलिंड किस राज्य में स्थित है। तो तमलिंड की अगर हम बात करें तो आपका असम में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो फ्रेंड्स अगर माली जोन की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा
पूर्वी उत्तरी सीमांत, ऑप्शन जो है उत्तर पूर्वी सीमांत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे बताएंगे आप लोग। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे ये भौतिक शास्त्री थे और इन्हीं के द्वारा एक फेमस फॉर्मूला दिया गया था, ई बराबर आपका जो है mc² दिया गया था। और डायरेक्टली आपका पूछा जाता है कि ई बराबर mc² किनके द्वारा दिया गया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है, तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडो ब्रहा, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाले तेल शोधक कारखाना कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कोयली, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा कि किसको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इंपोर्टेंट आपका है, रिपीटेड आपका है, ध्यान रखेंगे। ये जो है नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है जो कि अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका RC दत्त हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन की सूचना शुरू करने वाला पहला कदम उठाया था, तो ये जो उठाया गया था आपका एम आपका जो है आपका विश्वेश्वरैया के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो देखिए साथियों ये जो आपका कंपनी है एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र के कहा जा रहा है के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था ये आपको हमारा बताना है। तो 1 अगस्त 1953 को हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि परमाणु बम की खोज किसने की, तो ये आपका हो जाएगा ऑटो हन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सर्वप्रथम जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ये रविंद्रनाथ टैगोर को किया गया था, ध्यान रखेंगे किनको किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए अगर हम लोग LBW की अगर हम बात करें तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी या स्लिप पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये सभी आपके जो है क्रिकेट से आपके संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसको रोलिंग योजना कहा जाता है, ये आपको नंबर पूछा है, तो सत्य याद रखेंगे ये आपके कहे जाते हैं छठी पंचवर्षीय योजना को जो है रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है। और वही अगर हम बात करें कि जो छठी पंचवर्षीय योजना या फिर रोलिंग प्लान जो आपका रहा था ये आपके 1978 से लेकर के आपका जो है 83 तक आपका जो है छठी पंचवर्षीय योजना या फिर आप बोल सकते हैं कि रोलिंग जो है योजना का आपका कार्यकाल रहा था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कहा जा रहा है कि इतना इतना से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 11 शेष जो है छोड़ती है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ भी आपको नहीं करना है, सिंपली क्या करना है इन सभी का आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम जो भी आपका आएगा इन सभी से वो पूर्णतः आपका डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि रूल तो आपका यही होता है कि किसी भी संख्या का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो ये क्या होता है कि जिन भी संख्याओं का आप एलसीएम निकालते हैं तो उस संख्या से वो पूरा जो एलसीएम निकल करके आता है पूरा कट जाता है, तो सभी में आपका तो कट जाएगा और वही संख्या में अगर 11 को आप जोड़ देंगे तो वही आपका क्या आ जाएगा, वो संख्या आपका निकल करके आ जाएगा, चूंकि आप जैसे डिवाइड करेंगे तो 11 आपका हर केस में आपका क्या होगा तो शेष आपका बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका एग्जैक्ट जो आंसर आपका इसका होगा आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, ये आपका हो जाएगा 731। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन दिया गया यहाँ पर आपका कि 15 किलोग्राम है और कहा जा रहा है कि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और कहा जा रहा है कि लड़कों और लड़कियों दोनों का एक साथ औसत वजन दिया गया है 15 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो एवरेज से क्वेश्चन आपका दिया गया है, आप सभी लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आपका सॉल्व हो जाएगा। इसका देखिए जो एग्जैक्ट आपका आंसर आपका आएगा ये आपका आ जाएगा 6, तो आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर भी देखिए आपको इजी क्वेश्चन आपको दिया गया है, वाई का सिर्फ आपको मान निकालना है, कैलकुलेट कीजिए वाई का वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा। देखिए इसका जो आंसर आपका निकल करके आएगा इसका आपका आ जाएगा 474 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि राम ने यहाँ पर आपको दिया गया है कि 2 लाख में एक ज़मीन खरीदी और 2,50,000 में जो है इसे बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा,
इसका देखिए स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ आपको, लाख प्रतिशत पूछा जा रहा है तो इसको आपको घटा लेना, जो भी आपका आएगा इसका अंतर उसको ऊपर में रखेंगे, और जो क्रेम जो लाभ परसेंटेज आपका निकाला जाता है ये हमेशा आपके जो है क्रय मूल्य पर आपका निकाला जाता है। तो खरीदा कितना में था, 2 लाख में, तो 2 को यहाँ पर नीचे रखेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कीजिएगा, राइट आंसर इसका आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे खुद से। इसका जो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा ये भी आपका 25% आपका आ जाएगा, तो आप लोग इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए मैथमेटिक्स का आपका पूछा जा रहा है, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका जो राइट आंसर आपका आएगा 200 आपका 10 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन के बाद 4 निष्कर्ष आपको दिया गया है। देख पाएंगे आप लोग, कहा जा रहा है कि निष्कर्षों को पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। तो देखिए आपको पहला में कथन दिया गया है कि कुछ कहा जा रहा है कि खुदाई करने वाले जोकर होते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि सभी जोकर सुंदर होते हैं। इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसको देखिए अलग अलग तरीका से इसको बनाए जाते हैं। पहला तो इसको डायग्राम से कोई भी जो है काफ़ी सारे टीचर्स बताते हैं, और कुछ टीचर्स आपके ऐसे होते हैं जो कि 100-50 करके बताए थे। 100-50 में क्या होता है कि काफ़ी इजी वे में आपका बन जाता है बिना आपको डायग्राम वगैरह कुछ आपको बनाने से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको 100-50 करके आपको बता रहा हूँ कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसको सबसे पहले हम लोग जूम कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कुछ, देखिए कुछ को हम लोग मानते हैं 50 और सभी को मानते हैं हम लोग 100, तो 150 में आपका रिलेशन आपका बनता है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए सर, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कुछ, तो देखिए कुछ यहाँ पर आपको दिया गया और इधर जो सुंदर आपको दिया गया इसको हम लोग 50-50 मानेंगे। तो ये दोनों आपका 50-50 आपका हो जाएगा। तो 50-50 में आपका रिलेशन आपका नहीं बनता है। तो जो 50 और 100 वाला पड़े होंगे सिर्फ उसी को समझ में आएगा, क्योंकि मैं डायग्राम यहाँ पर जो है नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए ये वाला आपका जो है, जब दोनों आपका 50-50 मिलता है या तो हो भी सकता है या तो फिर आपका जो है नहीं भी आपका हो सकता है। वही अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए सभी दिया गया है, और क्रॉस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है। देखिए इसको यहाँ पर ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है। पहला में जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कुछ खुदाई करने वाले सुंदर होते हैं। तो देखिए कुछ खुदाई करने वाले क्या होते हैं, सुंदर होते हैं। तो ये आपका इसके साथ आपका चला जाएगा, तो हो भी सकता है आपका नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा देखेंगे सेकंड में आपको यहाँ पर दिया गया है। सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया कि कोई खुदाई करने वाला सुंदर नहीं होता है। तो कोई का यहाँ पर आपका चर्चा जो है नहीं किया गया, और नेगेटिव में आपका जो है स्टेटमेंट आपका नहीं चलता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वही थर्ड की अगर हम बात करें तो दिया गया कि कुछ खुदाई करने वाले सुंदर नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि कुछ खुदाई करने वाले जो है सुंदर नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए कुछ खुदाई करने वाले सुंदर आपके जो है नहीं होते हैं। तो देखिए नहीं होते हैं यहाँ पर आपको दिया गया, तो यहाँ पर आपका कुछ हो जाएगा, और जब आता है कि नहीं होते हैं तो यहाँ पर आपका 100 होता है। तो देखिए 50 और आपका कितना हो जाएगा 100, तो 150 में आपका रिलेशन बनता है। तो यहाँ पर आपका देखिए ये भी हो सकता है, और ये आपका जो है थर्ड आपका हो सकता है, या तो फिर नहीं भी आपका हो सकता है। वही अगर हम 4 की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि सभी खुदाई करने वाले सुंदर होते हैं। तो देखिए सभी खुदाई करने वाले, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया कुछ, और कहा जा रहा है कि सुंदर होते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए इसके साथ आपका चला जाएगा, और यहाँ देखिए सभी, और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 50, चूंकि यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिया गया और लास्ट में अगर सभी या फिर कोई नहीं लिखा रहता है तो वहाँ पर आपका 50 माना जाता है। तो यहाँ से देखिए आपका रिलेशन बन जाएगा, तो 4 वाला आपका करेक्ट आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन आप लोग बताएंगे क्या होगा, तो ये आपका छट जाएगा। बी में दिया गया कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 या जो है निष्कर्ष 4 अनुसरण करते हैं। तो राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर आपको देखिएगा पूछा जा रहा है, बताएंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या कितनी है, ये आपको हमारा काउंट करना है। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पर आपका जो टोटल आपके आयत होंगे ये आपका 100 हो जाएगा। आप लोग सभी लोग जो है इसको काउंट कर लेना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो निम्न वर्णित शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आप सभी लोगों को इसको जो है मैच कर लेना है कि कौन सा इसके अक्षरों का यूज करके जो है नहीं बनाया जा सकता है। तो 3 जो है आपका इसी लेटर से आपका बनेगा, बाकी कोई एक ऑप्शन आपका है जो कि आपका नहीं बनेगा। तो बिना इसको आंसर जो है बताए आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के सापेक्ष संख्या का चयन कीजिए जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगी। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपका जिस प्रकार से आपका संबंधित आपका है 1245 से आपका 3467, उसी प्रकार से ये आपका किससे संबंधित होगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आपको दिया गया है, सॉल्व करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर, जो कि इजराइल में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक घाटी कहा जा रहा है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। दोस्तों ध्यान रखेंगे साइलेंट वैली से आपका जो है दरोगा के एग्जाम में प्रीवियस में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो साइलेंट वैली की अगर हम बात करते हैं आपका केरल में है, जिसे हम लोग शांत घाटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अरावली। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी
अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पूछा रहे कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों याद रखेंगे भाखड़ा बांध जो बना है ये आपके सतलुज नदी पर बना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी कहा जा रहा है कि गलियारे से जुड़े हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिलचर और आपका जो है पोरबंदर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि सिमलीपाल वायु रिजर्व कहाँ स्थित है? तो साथियों याद रखेंगे आपके ओडिशा में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CFC का पूरा नाम क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए फ्रेंड अगर CFC की अगर हम बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा, पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि मयूरभंज की खान निम्नलिखित में से किस धातु के लिए जानी जाती है? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग मयूरभंज की जो खाने हैं ये निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग ये जो आपका सोडियम, देखिए आपका प्रश्न में आपको दिया गया है कि मयूरभंज की जो खाने हैं ये किस रूप में जानी जाती है? तो सोडियम क्लोराइड के लिए भी जानी जाती है, सोडियम आपका सल्फेट के लिए भी, और सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम सल्फेट। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये सभी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि ब्राइन क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ब्राइन जो आपका है ये आपका क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का सांद्र घोल है। अगला क्वेश्चन है अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग इसमें आपका लाया जाता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को लाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि डैश जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है? तो साथियों मृत प्लास्टर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा हाइड्राइड कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा औसत दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, ये आपका जो औसत हो जाता है। चूंकि किण्वन की प्रक्रिया अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन की जो है अनुपस्थिति में भी आपके संपन्न होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसमें आपका नीला प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो अधिकेंद्र जो आपका भूकंप से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों आपको याद रखना है कि भूकंप की तीव्रता को PSLV यानी कि टोटल 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो हो जाएगा आपका जठर। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान कौन सी क्रिया होती है? तो आपका हो जाएगा ADP से ATP का संश्लेषण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार में बुद्ध जयंती पर्व का आयोजन कब किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका किया जाता है बैसाख पूर्णिमा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो आपका हो जाएगा वैशाली में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सुमेलित की बात किया जा रहा है तो साथ याद रखेंगे इनमें से जो आपका सुमेलित आपका होगा ये आपका हो जाएगा कंबोडिया, ये आपका रियाद से आपका संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाए जाते हैं? तो ये आपका इजी क्वेश्चन आपका है, तो बिल्कुल आप लोगों ने बना लिया होगा। ये आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि भारत के किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस जो है मनाए जाते हैं, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में आपको कि शिक्षा दिवस मनाए जाते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वही शिक्षक दिवस की अगर हम बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ करके बनाना है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया पेन दिया गया है, बैट दिया गया, GST दिया गया, CBDT आपको दिया गया। तो इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग कि कौन को जो है आपका किससे सुमेलित होगा। तो साथियों PAN आपको दिया गया है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगर हम लोग देखिए अगर PAN की अगर हम बात करें तो इसका देखिए एक तरह से आप बोल सकते हैं कि फुल फॉर्म आपका पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, ये आपका इसके साथ चला जाएगा। वही अगर VAT की अगर हम बात करें तो VAT का मतलब आपका क्या होता है, तो होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ये इसके साथ चला जाएगा। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
ये आपका चला जाएगा ए के साथ और ये आपका इसके साथ, बाकी आप लोग मैच कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, पीला बुखार यानी कि पित्त ज्वर मुख्य रूप से मनुष्यों से फैलता है, बताएंगे किससे आपका फैलता है? तो ये जो है मादा मच्छर के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? तो ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, मधुमेह की जो बीमारी होती है ये ग्लूकोज और ये जो स्रावित होता है आपके अग्नाशय से होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो है लोहा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा मापी जाती है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है, तो ये जो आपका किया जाता है अवतल लेंस का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन होते हैं? तो देखिए इसमें आपका प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का जो है नाम होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है 1 बाइट में होते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 1 बाइट में जो होते हैं ये 8 आपका बीट होते हैं, ध्यान रखेंगे 1 बाइट में टोटल जो है 8 बीट होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है कि विश्व चेचक उन्मूलन घोषित हुआ, तो ये जो आपका 1980 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टूटे हुए डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, तो साथ याद रखेंगे ये किया जाता है आपका डीएनए ग्लाइकेज के द्वारा, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट पूछा है कि भारतीय थल सेना कितने कमानों में गठित की गई है? ये टोटल आपका जो है 7 कमानों में गठित किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तक से क्या निर्देशित होता है? तो साथ याद रखेंगे आप सभी लोग, इससे आपका होता है बुद्ध का प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य का नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। तो देखिए प्रश्न में आपको कहे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हो जाएगा मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कहा जा रहा है कि स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया, तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलाई दरवाजा में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जितने भी आपका इस सेट में आपका क्वेश्चन आपका दिया गया था, फाइनली मैंने आप सभी लोगों को जो है रिवील आपको करा दिया है। नेक्स्ट जो भी आपका सेट आपका बचा हुआ है ये काफ़ी जल्दी आप सभी लोगों को प्रोवाइड आपको किया जाएगा। इसके बाद देखिए आपका जो है खान सर का हिस्ट्री का भी आपका नोट्स जो है अवेलेबल आपके हो चुके हैं, तो इसको जो है नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को जो है हिस्ट्री को जो है कवर कर लेना है, क्योंकि हिस्ट्री से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आपके आते हैं और शानदार तरीके से आपको जो है एक बार जो है आपका 35+ क्वेश्चन जो है आपका, चूँकि दरोगा के अंतर्गत आपके पूछे जाते हैं, तो 35+ जो है आपका स्कोर आपको जो है करने के लिए आपको जो है कम से कम 1000 जो है आपका 1000 कम से कम जो है क्वेश्चन आपको रिवील आपको करंट का मैं आपको जो है प्रोवाइड आपको करने वाला हूँ। तो ये आपको जो है डायरेक्टली आपको जो है टेलीग्राम पर आपको जो है भेज दिया जाएगा अभी जस्ट आपको, तो आप सभी लोगों को जो है देख लेना है। टेलीग्राम पर आपको सारा जितनी भी करंट अभी जो है एडिटोरिया का आपको प्रोवाइड आपको किया गया है, ये कंप्लीट आप सभी लोगों को जो है टेलीग्राम पर आपको भेज दिया जाएगा। तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएं, टेलीग्राम पर आपको सारा PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा टिक लगा करके, तो आप लोग जो है वहाँ से जाकर के डायरेक्टली आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय होता है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहे।